नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आज लगभग 10 महीने बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूं। आज मैं बात शुरू करना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी से। पिछले महीने मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित की गई, या यूं कह लें कि मायावती द्वारा आयोजित की गई। उस रैली में जिस तरह की भीड़, और खास तौर से स्वतः स्फूर्त भीड़ दिखी, उसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को एक बार सोचने पर विवश कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बहुत लंबे समय में ये किसी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी रैली थी। इससे निश्चित रूप से मायावती जी को एक संबल मिला होगा, और जो प्रदेश की राजनीति है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। इस पर मैंने भी थोड़ा चिंतन किया, तो मुझको ऐसा लगता है कि यह रैली भले ही बहुत बड़ी रैली रही हो, बहुत सफल रैली रही हो, लेकिन जब 2027 के विधानसभा चुनाव आएंगे तो उस समय पर मायावती जी को इस रैली से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर कुछ लाभ मिल भी गया, कुछ लाभ का मतलब यह कि अगर उनके वोट शेयर में 1-2% की वृद्धि हो भी गई, तो उससे कम से कम बहुजन समाज पार्टी का तो कोई भला नहीं होना है। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे का कुछ गेम बिगाड़ दें। अब वो कोई दूसरा कौन हो सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझको लगता है कि मायावती के पास अभी भी उनका सजातीय दलित वोट इंटैक्ट है। आप पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे यूपी में कहीं भी चले जाइए, वो उनकी जाति के लोग जो भी टाइटल अपना लिखते हों, सरनेम सॉरी सरनेम जो भी लिखते हों, लेकिन जो उनकी जाति का वोट है वो अभी तक उनसे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। परिस्थितियों बस कोई थोड़ा बहुत इधर उधर वोट कर देता हो, वो बात अलग है। लेकिन जहां भी उनका कैंडिडेट थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, वहां पर उनकी जाति का वोट तो उनको मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बाकी दलित हैं, यानी कि जो नॉन जाटो दलित हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कहां गए? वो बीएसपी को कितना वोट करते थे? तो मेरा मानना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती जी को लगभग 70% से ज्यादा नॉन जाटो एससी वोट करता था। लेकिन अब वो संख्या शायद बहुत ज्यादा घट गई है। ये किसके पास गई? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इसमें से जो एक बड़ी संख्या थी वो गई बीजेपी के पास में। कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी गए, और कुछ लोग सीटों पे अलग अलग, जैसे सब में बंटवारा होता है उस तरीके से बट गए। अब अगर मायावती जी मजबूत होती हैं थोड़ी बहुत भी, तो नॉन जाटो जो जाटो वोट वापस आएगा। कितना आएगा पता नहीं, लेकिन जो वापस आएगा वो किससे ज्यादा आएगा? तो मुझे लगता है कि जो सपा के पक्ष में गया है वो काफी मात्रा में आएगा, लेकिन जो बीजेपी के पक्ष में गया है वो भी वापस आएगा। ऐसा सोचना बेवकूफी होगी कि जो नॉन जाटो बीजेपी के पक्ष में गया, जो पहले बीएसपी को अक्सर वोट किया करता था, वो नहीं कटेगा, वो भी कटेगा, और बड़ी मात्रा में कटेगा। लेकिन उससे मायावती जी का कोई भला होना नहीं। मायावती जी को जब तक किसी एक ऐसे वर्ग का अतिरिक्त समर्थन नहीं मिलता जो यह प्रदर्शित कर सके कि वो बीजेपी के साथ, या जो भी पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में है,
उसके साथ डायरेक्ट फाइट में है सरकार बनाने के लिए। महत्वपूर्ण चीज यही है कि डायरेक्ट फाइट में सरकार बनाने के लिए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती तब तक जो मुस्लिम है उत्तर प्रदेश का, वो मायावती जी के साथ नहीं आने जा रहा है। क्योंकि यूपी में जो मुसलमानों की स्ट्रेटजी है वो बहुत क्लियर है। उनका ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, सिवाय बीजेपी के। राजनीतिक रूप से मैं बात कर रहा हूं, तो बीजेपी उनकी दुश्मन है। जो बीजेपी को हराने की स्थिति में दिखेगा वो उसके साथ जाएंगे। अगर मायावती जी आने वाले 1 साल में, अभी नवंबर चल रहा है, अगले साल नवंबर दिसंबर तक चुनाव लगभग सेट होने की स्थिति में आ जाएगा, तो अगले 1 साल में अगर मायावती जी नॉन जाटो दलित को अपने साथ बड़ी संख्या में जोड़ने में कामयाब हो जाती हैं, इसके अलावा मुस्लिमों को भी कुछ मात्रा में अपने साथ जुड़ा हुआ दिखा सकती हैं, तो मुझे जो इस समय पर एक वर्ग लग रहा है, या यूं कह लें कि हिंदुओं में जो एक जाति लग रही है जो सर्वाधिक व्यथित है। लोगों से मेरी बातचीत होती रही, कल ही एक लोग आए मेरे पास और इस तरीके की बातें करने लगे, तो उससे मैं ये अनुमान लगाता हूं कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो मायावती के साथ बड़ी आसानी से जा सकता है। और यदि अगले साल दिसंबर से पहले, यानी दिसंबर 2026 से पहले मायावती यह दिखाने में कामयाब हुई कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उनके साथ आ रहा है, तो आप तय मानिए कि उस स्थिति में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा मायावती के साथ आ सकता है। आ ही जाएगा ऐसा सोचना बेवकूफी होगी। जब तक मायावती जी के पास दलितों का, संपूर्ण दलितों में बात कर रहा हूं, जाटो नॉन जाटो दोनों मिला करके, दलितों का एक बड़ा हिस्सा मतलब 70-80% नहीं दिखता, तब तक ब्राह्मण नहीं आएगा। और यदि दलितों का 70-80% मायावती जी के साथ दिखाई देने लगा, तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जो है पाला बदलने की स्थिति में कोई अगर जाति है हिंदुओं में, तो वो ब्राह्मण है, वो जाएगा सबसे पहले। और अगर ब्राह्मण दिखने लगा साथ में, तो मुसलमान आ सकता है। अब ब्राह्मण दिखेगा कैसे? तो उसमें है ये कि मायावती जी की जो एक पुरानी स्ट्रेटजी रही है कि वो जो टिकट्स होते हैं विधानसभा के, वो समय से बहुत पहले घोषित कर देती रही हैं। पिछले कुछ समय में जब वो एक तरीके से राजनीति से, मुझे लगता है कि वो उकता चुकी थी, उनको लगता था कि राजनीति में अब शायद कुछ करना नहीं हमको, वो स्थिति थी बीच में। तो उस स्थिति में उन्होंने जरूर इस तरीके के निर्णय नहीं लिए, अदरवाइज वो हमेशा ये कोशिश करती रही हैं कि वो 1 साल के आसपास, मतलब चुनाव के 1 साल पहले वो अपने प्रत्याशी घोषित कर देती रही। वो विधानसभा का कोऑर्डिनेटर बना करके, मतलब नाम देती थी कि फला व्यक्ति जो है फला विधानसभा का कोऑर्डिनेटर, मतलब वो उसको टिकट दिया जाएगा। ये करीब करीब स्थिति उनकी रहती थी। अब आज की स्थिति में अगर वो 6-7 महीने पहले या 5 महीने पहले भी 50% भी यदि वो टिकट घोषित कर देती हैं, और 2007 की तरह 1/4 के आसपास टिकट जो उन्होंने उस समय दिए थे ब्राह्मणों को, उस तरह से दे देती हैं, तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग मायावती जी के साथ दिखाई देने लगेगा। मुझे इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखाई देता। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी, मुझे लगता है कि यदि आप जातियों में बांटेंगे तो शायद सबसे ज्यादा है। किसी एक जाति की आबादी अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वो ब्राह्मणों की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लगभग 10-11-12% के आसपास, मतलब 10 से 12% के बीच में है वो एक जाति। तो एक वो हो जाएगा, लगभग 20-21% एससी है, और अगर उसका 70-80% मायावती जी के साथ आता दिखता है, तो 16-17% के आसपास उधर हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि अगर सारा वोट जोड़ दिया जाए तो 30-32% बनता है। और इसमें से अगर 25%, 26% के आसपास मायावती जी को मिलने की संभावना बन जाती है, तो फिर मुसलमान निश्चित रूप से मायावती जी के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। एक दूसरा रास्ता है,
दूसरा रास्ता है वो है ओवैसी जी का। आप कहोगे कि यूपी की राजनीति और ओवैसी क्या लेना देना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ओवैसी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो यदि मायावती के साथ कोई गठबंधन बना लेता है, यानी कि ओवैसी की पार्टी मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, मायावती जी अगर इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, यानी कि 70-80% वो बीएसपी के पक्ष में या उस गठबंधन के पक्ष में वोट कर देगा। उसके लिए मायावती जी को करना यह होगा कि एक सेक्रीफाइस करना होगा, जो उनकी एक डोमिनेशन की नीति रहती है उससे हटना होगा। उनको कम से कम 100 के आसपास सीट ओवैसी की पार्टी को देनी होगी, जिसमें से आधी सीटें ऐसी होनी चाहिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड हो, या ऐसा भी कर सकती हैं वो कि जहां पर मुस्लिम 25-30% से ऊपर है जिन सीटों पर, उन सीटों पर मतलब उनमें से आधी सीटें बीएसपी अपने पास रख ले, आधी सीटें ओवैसी को दे दे, और कुल मिला के 100 के आसपास सीटें, 80-90-100 कुछ भी हो सकती हैं, इतनी सीटें ओवैसी को दे दे, तो मुसलमान मायावती जी के साथ दिखने लगेगा। फिर वो जो नौटंकी चलती है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हमने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना, फलाना किया, ढिमाका किया, वो एक किनारे हो जाएगा और वास्तविक रूप दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब नॉन जाटो एससी बीएसपी के साथ बड़ी संख्या में दिखना चालू करे और बोलना चालू करे, क्योंकि जब तक नॉन जाटो एससी मायावती जी के पक्ष में या बीएसपी के पक्ष में बोलना चालू नहीं करता, वोकल नहीं होता है, तब तक माहौल नहीं बनेगा। और अगर वो माहौल नहीं बनता तो ना तो ब्राह्मण साथ में आएगा और ना मुसलमान साथ में आएगा। तो मायावती केवल एक ही स्थिति में मजबूत हो सकती हैं, मायावती कह लीजिए, बीएसपी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, जब नॉन जाटो सबसे पहले उनके साथ दिखना चालू करे, नॉन जाटो एससी। आज की वार्ता में इतना ही। आपके इस पर क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।